सो गाइस, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का एग्जाम होने वाला है। हम एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बट पहले सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो। ओके गाइस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 4 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है और ये डीएससी का सब्जेक्ट है। ओके गाइस, सो इस सब्जेक्ट में हमारी 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिट 3 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 4 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड यूनिट 5 इंडियन एथर्स एंड कंटेम्पररी इशू इन मैनेजमेंट। सो इन्हीं 5 यूनिट्स में से आपका एग्ज़ाम होगा और इसी में से एग्ज़ाम हुआ भी है। सो आप इनको कवर कर लेना। 4 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। सो ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 27 फेब 2023 को मे बी एग्ज़ाम हुआ था और 90 मार्क्स का ये एग्ज़ाम था। ड्यूरेशन 3 आवर। ओके, इस एग्ज़ाम में टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं और आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट पूरा एग्ज़ाम उसी में देना जिसमें स्टार्टिंग करो। या इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में दो, अगर हिंदी में लिखना शुरू करते हो तो हिंदी में दो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज modern organization are an integral part of our lives today. Discuss. What do you mean by franchising? What are its advantages to the franchisor and the franchisee? What consideration should be kept in mind while choosing a form of business? Explain the concept of brick and click business. What are the advantages and disadvantages of online business? हिंदी मीडियम में देखते हैं। हिंदी मीडियम में देखते हैं। आधुनिक संगठन आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। फ्रेंचाइजिंग से आप क्या समझते हैं? फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी को इसके क्या लाभ है? व्यवसाय एक रूप चुनते समय की किन बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए? ब्रिक एंड क्लिक व्यवसाय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस के फायदे और नुकसान बताइए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम में। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। What is meant by social responsibilities of business? Explain the social responsibility of business towards consumer and investors. And second part is B part is explain the meaning and layers of business environment. How does its social cultural dimensions influence business decisions? Discuss the significance of ideas generation for an entrepreneur. What sources of information can an entrepreneur utilize in this regard? Define business ethics and explain its significance. अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ताओं और निवेशकों के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। कारोबारी माहौल के अर्थ और परतों की व्याख्या करें। इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम व्यावसायिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं? एंड ऑप्शनल क्वेश्चन है किसी उद्यमी के लिए विचार निर्माण के महत्व पर चर्चा करें। इस संबंध में एक उद्यमी सूचना के किन स्रोतों का उपयोग कर सकता है? व्यावसायिक नैतिकता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। एंड अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। What problems are created by informal groups for the organization? How should a manager deal with such groups? And optional question है what are the various stages in the process of decision making? Discuss with the help of an example. एक example भी देना है। Distinguish between project organization and matrix organization. What are the merits and demerits of project organization? हिंदी मीडियम में राजनीतिक योजना क्या है? राजनीतिक योजना में शामिल चरणों का वर्णन कीजिए। अनौपचारिक समूह द्वारा संगठन के लिए कौन सी समस्याएं पैदा की जाती है? प्रबंधक को ऐसे समूहों से कैसे निपटना चाहिए? निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न चरण क्या है? एक उदाहरण की सहायता से चर्चा कीजिए। परियोजना संगठन और मैट्रिक्स संगठन के बीच अंतर कीजिए। परियोजना संगठन के गुण और अवगुण क्या है? अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट। व्हाट इज मोटिवेशन? एक्सप्लेन MC थ्योरी X and theory Y of motivation.
डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। एंड ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सजेस्ट मेजर टू रिमूव देम। ये तो बिजनेस कम्युनिकेशन जैसा क्वेश्चन लग रहा है। ओके, डिस्कस द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। हम फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं और इन्हीं में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, आउटसोर्सिंग, मेक इन इंडिया मूवमेंट, फ्लेक्सी टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस, लर्निंग्स फ्रॉम रामायणा एंड गीता फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, प्रेरणा क्या है? मैकग्रेगर के सिद्धांत एक्स और प्रेरणा के सिद्धांत वाई को समझाइए। नेतृत्व को परिभाषित करें, नेतृत्व की विभिन्न शैलियों की व्याख्या कीजिए। एक संगठन में संचार के लिए मुख्य बाधाएं क्या है और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। मैंने कहा था ना, बिजनेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन लग रहा है। नियंत्रण की अवधारणा और प्रक्रिया पर चर्चा करें, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, कार्यबल विविधता और समावेशन, आउटसोर्सिंग एंड मेक इन इंडिया आंदोलन, फ्लेक्सी टाइम और कार्य जीवन संतुलन, प्रभावी प्रबंधन के लिए रामायण और गीता से सीख। सो आप देख सकते हैं पूरा 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। टोटल 5 क्वेश्चन और 5 के साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 9 मार्क्स का है। सो आप अब देख लेना आपको कौन सा करना है। और आई थिंक ईजी था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया इस क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ना ही मुझे इसकी नॉलेज है। सो और मेरी आवाज़ में भी ना दम है ना खम है, सो माफ़ करना आज की इस वीडियो में बोरिंगनेस के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।